हेलो एवरीवन। कल हमने 10th क्लास की बायो का जो फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, हमने उसका हाफ पार्ट पढ़ लिया था। हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा कंप्लीट हो गया था। अब इसके अंदर ये एक पार्ट बचता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या होती भाई? अपेंडिक्स क्या है? एक ऑर्गन होता था जब पहले हमारे पूर्वज थे, जब कच्चा मांस कंदमूल खाते थे ना, उस टाइम पे ये ऑर्गन उस टाइम पे काम आता था। ऑर्गन ये क्या है कि भाई जो हमारे पूर्वज थे ना, जो रॉ मटेरियल वगैरह खाते थे, तो अपेंडिक्स उस काम आता था, तब काम आता था अपेंडिक्स उनको पचाने वगैरह में। ठीक है, तो आजकल हम ये अपेंडिक्स क्या है, विलुप्त हो रहा है। अपेंडिक्स जो नई जनरेशन है उनमें तो अपेंडिक्स है भी नहीं। आपने कई बार सुना भी होगा कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन वगैरह सुना होगा। ठीक है, तो वो अपेंडिक्स जो है वो पहले थे ना, जो हमारे पूर्वज वगैरह, उनमें काम आता था। आजकल ये क्या है, ये कि मतलब एक्स्ट्रा ऑर्गन हो गया है ये। जब इसकी वजह से प्रॉब्लम भी आ जाती है कई बार। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अब देखो यहाँ पे क्या न्यूट्रिशन के बारे में दे रखा है। न्यूट्रिशन सबसे पहले क्या होता है, इंजेक्शन होता है। इंजेक्शन में क्या करते हैं, हम खाने को खाते हैं, टेकिंग इन फूड इंजेक्शन होता है। डाइजेशन, जब खाना ब्रेक डाउन होता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपल सब्सटेंस में। ठीक है, एब्जॉर्प्शन, वो जो खाना डाइजेस्ट हुआ है उससे जो भी प्रोटीन विटामिन वगैरह एब्जॉर्ब होगा। फिर क्या है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या है, एब्जॉर्प्शन फूड यूज टू प्रोवाइड, जो फिर उससे क्या होगा, जो खाना एब्जॉर्ब हुआ है उससे जो एनर्जी वगैरह मिलेगी। और लास्ट में क्या है एजेशन। एजेशन क्या है, जो वेस्ट प्रोडक्ट जो बच जाता है उसका रिमूवल होना, वो है एजेशन। अब न्यूट्रिशन इन अमीबा। अभी अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर है, इसके अंदर एक ही सेल होती है और इसके पास सूडोपोडी होता है, उसके द्वारा ये अपना खाना खाती है अमीबा, सूडोपोडो द्वारा खाती है। ठीक है, अब हमारे छोटे कुछ क्वेश्चन हैं। विच इज़ द फाइनल स्टेप इन द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में जो फाइनल स्टेप क्या है, वो क्या है भाई, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होना। विच इज़ द गैस्ट्रिक जूस। अच्छा, गैस्ट्रिक जूस कौन कौन से हमारे, HCl है, म्यूकस है और पेप्सिन है। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, इनकी लेंथ कितनी कितनी है भाई? स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी 7.5 मीटर की है और लार्ज इंटेस्टाइन हमारी 1.5 मीटर की है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम भी हमने दो पढ़े थे, पेप्सिन और ट्रिप्सिन। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होती है भाई? रेस्पिरेशन एक पूरी प्रोसेस है। कई बार क्या है, स्टूडेंट ब्रीदिंग को रेस्पिरेशन समझ लेते हैं। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों अलग अलग प्रोसेस है। ब्रीदिंग क्या होती है, सांस लेना और छोड़ना ब्रीदिंग होती है। रेस्पिरेशन क्या होती है, जैसे मैंने खाना खाया, ऑक्सीजन उसके साथ में मिली और वो खाना अंदर जाके क्या हुआ, डाइजेस्ट हुआ, वो टूटा, सिंपल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपल सब्सटेंस में टूटा। उस खाने से हमें क्या हुआ, एनर्जी मिली, वो एनर्जी हमारी बॉडी में गई। ठीक है, तो ये जो पूरी प्रोसेस होगी ना, खाना वो टूटना, वो खाने का टूटना और एनर्जी में कन्वर्ट होना। ठीक है, ये पूरी प्रोसेस क्या होगी, ये पूरी प्रोसेस रेस्पिरेशन होती है। ठीक है, द प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी विद द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड द रिलीज ऑफ CO2। और क्या निकलता है, CO2 उसमें से निकलती है, द ऑक्सीडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब न्यूट्रिशन, अब जो हमारा न्यूट्रिएंट होता है, जो खाना होता है, जो ग्लूकोज होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है। अब खाना जो ग्लूकोज है C6H12O6 है, इसके साथ में ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन जब इसके साथ में मिलती है तो क्या होता है, ये CO2 में टूट जाता है और वाटर में टूट जाता है और इसमें से एनर्जी निकल जाती है, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर हो जाती है, ATP की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। बाद में माइटोकॉन्ड्रिया इसको क्या करता है, ATP की फॉर्म में रिलीज़ करता रहता है। ATP को क्या बोलते हैं, ATP भी एनर्जी करेंसी भी है सेल की। एक नंबर का क्वेश्चन है ये, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल ATP। ATP की फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। साइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है,
अब हमारा डायफ्रैगम भी जैसे ये हमारी पसली होती है ना, हमारी चेस्ट से थोड़ी नीचे ये पसली होती है डायफ्रैगम। ये जब हम सांस मैंने सांस लिया तो क्या हुआ, ऊपर गया, सांस छोड़ा तो नीचे आया। तो ये डायफ्रैगम भी कैसे ऊपर नीचे जाता है, ठीक है। ब्रीदिंग क्या है भाई, इनहेलिंग और एक्सहेल, ठीक है। हम सांस में क्या लेते हैं, मैंने सांस ली तो क्या लिया, सांस जब मैंने ली तो एयर ली, और एयर के अंदर जो ज़्यादा ऑक्सीजन गई है वो गई है, एयर गई है रिच इन O2, ऑक्सीजन रिच एयर गई है। जब मैंने सांस छोड़ी तो एयर बाहर आई है रिच इन CO2 एयर के साथ ज़्यादा बाहर आई है, ठीक है। ये नहीं होता कि भाई मैंने सांस ली तो सारी की सारी ही टोटली सारी की सारी ऑक्सीजन गई, नहीं। एयर जाती है जिसमें क्या होती है, ज़्यादा ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन रिच होती है। जब मैं सांस छोड़ता हूँ तो ऐसे ही एयर आती है जो क्या होती है, CO2 रिच होती है। अब ब्लड वेसल्स हमारी, इन ब्लड के अंदर हमारे क्या होता है भाई, हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से हमारा खून क्या दिखता है, रेड होता है, ठीक है। अब जो हमारी सेल होती हैं जो, अच्छा ये खाना जो हमारा अभी कैसे क्या टूटता है, ये 3 तरीके से टूटता है। जो खाना है सबसे पहले जो खाना, ठीक है, खाना हमारा, खाने का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ये 6 कार्बन होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, ये पाइरूवेट में टूटते हैं। पाइरूवेट क्या होता है, 3 कार्बन के अंदर टूटते हैं, ठीक है। अब ये 3 प्रोसेस में टूटेंगे, 3 प्रोसेस होगी यहाँ पे। देखो मैं आपको अच्छे से समझा दूँगा क्या होगा हमारा, C6H12O6, यहाँ पे हमारे कितने हैं, 6 कार्बन हैं। सबसे पहले तो ये क्या, पाइरूवेट में टूटते हैं, पाइरूवेट में टूटते हैं 3 कार्बन के अंदर। अब यहाँ पे 3 प्रोसेस होंगी, ऐसे दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पे 3 प्रोसेस होंगी। सबसे पहली प्रोसेस तो क्या होगी, सबसे पहली प्रोसेस होगी भाई ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो जैसे हमारे अंदर भी हम खाना खाते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होगा, जो ग्लूकोज था जो पाइरूवेट में टूट गया था, 3 कार्बन में टूट गया था, अब इनके साथ क्या होगी, ऑक्सीजन मिलेगी और जो ऑक्सीजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगी और कुछ वाटर के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे और उसमें से एनर्जी निकल जाएगी, और वो एनर्जी क्या होगी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर हो जाएगी। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, उसको बाद में ATP की फॉर्म में रिलीज़ करेगा। ATP की फॉर्म में यहाँ स्टोर हो जाती है, और ATP की फॉर्म में क्या करता है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया उसको रिलीज़ करता है। ATP की फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। अब देखो एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, यहाँ ट्राईफॉस्फेट बनता है। हमारी बॉडी जब उसको लेती है, उस एनर्जी को लेती है तो उसको यूज कर लेती है, एक उसको यूज कर लेती है तो वो डाईफॉस्फेट रहता है। फिर दोबारा से वो प्रोसेस होती है, फिर वो ट्राईफॉस्फेट बनता है, फिर हमारी बॉडी उसको यूज़ कर लेती है, फिर वो डाईफॉस्फेट रह जाता है। ऐसे ये प्रोसेस चलती रहती है। ये क्या है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, ठीक है। अब दूसरा भाई, ये तो प्रेजेंस, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये चीज़ हुआ जो हम करते हैं, ठीक है ना, हमारे साथ होती है। अब एब्सेंस, ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या होगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या होगा, ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो खाना है वो इथेनॉल में, CO2 में और एनर्जी में टूट जाएगा, और जो प्रेजेंस, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो एनर्जी में टूटा था, यहाँ पे जो ATP देंगे 38 मॉलिक्यूल बने हैं। कितने, 38 मॉलिक्यूल ATP के 38 मॉलिक्यूल बने हैं। जब एब्सेंस, ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो ये एनर्जी बनती है, ये यहाँ पे ATP के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, तो ये प्रोसेस हुई ऑक्सीजन की एब्सेंस में। अब थर्ड है हमारी लैक ऑफ ऑक्सीजन की कमी। जब ऑक्सीजन की कमी होती है तब क्या होता है, जो खाना होता है ये किस में टूट जाता है, लैक्टिक एसिड में और कुछ एनर्जी में टूट जाता है। लैक्टिक एसिड में टूटता है।
अब आपने कई बार देखा हो, जब हम वर्कआउट करते टाइम क्या होता है, जैसे पैर वगैरह की या नस पे नस नहीं लट जाती, जैसे हम बोलते हैं नस पे नस आ गई है, या क्रम्स आ जाते हैं, क्रम्स आते हैं, और क्या होता है बिल्कुल पैर सीधा रह जाता है। ये किसकी वजह से आता है? जब हम ज़्यादा वर्कआउट करते हैं तो क्या होता है, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी हो जाने की वजह से क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है, मांसपेशियों के बीच में लैक्टिक एसिड बनता है, जिस वजह से क्या होता है, क्रम्स आते हैं। ठीक है, तो ये थी 3 प्रोसेस। आगे क्या, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय द वेरियस पाथवे। ठीक है, अब ये हुआ था भी डाइजेशन कैसे हुआ था, ग्लूकोज था हमारा, ऑक्सीजन की सहायता से क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, H2 में और एनर्जी में टूट गया था, जो स्टोर हुआ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया ने फिर, माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहलाता है भी पावर हाउस ऑफ द सेल है। माइटोकॉन्ड्रिया बाद में उसको ATP की फॉर्म में रिलीज़ कर देता है। अब दिन में क्या होता है भाई, अब ये तो था हमारा प्रोसेस भी। ठीक है, खाने की प्रोसेस कैसे क्या हमारा खाना पचता है, कैसे क्या हमारी बॉडी के अंदर पचता है। अब प्लांट कैसे क्या दिन में कैसे क्या प्रोसेस करते हैं रात में। दिन में जो प्लांट होते हैं दिन में क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं और CO2 एब्जॉर्ब करते हैं। नाइट के अंदर प्लांट रिलीज CO2 करते हैं और एब्जॉर्ब क्या करते हैं, ऑक्सीजन करते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि रात में कभी भी पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात को ऑक्सीजन, वो पेड़ भी CO2 छोड़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट हमारे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कौन से भाई, ये लास्ट उसमें ही पढ़ लिए थे हमने, पेप्सिन और ट्रिप्सिन। पेप्सिन तो क्या करता है, जो एसिडिक मीडियम का खाना हमारा उसके अंदर जो प्रोटीन उसको तोड़ता है, और ट्रिप्सिन है जो बेसिक मीडियम का जो खाना हमारा उसके अंदर जो प्रोटीन है उसको तोड़ता है। अब एक्वेटिक एनिमल रेस्पायर फास्टर एज, भाई जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं जैसे मछली वगैरह हो गए, ये जल्दी सांस क्यों लेते हैं, हमारी बजाय जल्दी सांस क्यों लेते हैं, क्योंकि O2 कंसनट्रेशन ऑफ O2 इज़ लो इन वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन की जो कंसनट्रेशन होती है थोड़ी कम होती है, इसलिए वो जल्दी सांस लेते हैं। स्ट्रक्चरल एल्वेलाई इन सिमिलर टू, विली के तरह इसकी स्ट्रक्चर होती है। अब एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी की एनर्जी करेंसी क्या अभी, ATP की फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है। रेस्पिरेशन प्लांट में भी होती है और एनिमल के अंदर भी होती है भी, प्लांट में भी तो खाना बनता है ना। अब जो लास्ट टॉपिक हमारा है वो है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, हमारे अंदर ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे क्या होता है। देखो भाई, मैं सिंपल सा एक डायग्राम बना देता हूँ। हमारे ब्लड के ना 4 चैम्बर हैं, मैं सिंपल सा डायग्राम बनाता हूँ। ये हमारा है लेफ्ट, ठीक है, ये हमारा लेफ्ट एट्रियम, क्या है, लेफ्ट एट्रियम। ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये क्या है, राइट एट्रियम, और ये क्या है, राइट वेंट्रिकल। यहाँ पे होता है हमारा लंग्स। ठीक है, लंग्स। अब क्या होता है, जो हमारी ऑक्सीजन एंटर करती है हमारी ऑक्सीजन एंटर करती है हमारी लेफ्ट एट्रियम के अंदर। लेफ्ट एट्रियम से जाती है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल में मान लिया ये हमारा हार्ट है, इसमें से निकल जाती है ऐसे और बॉडी के अंदर चली जाती है ऐसे, ऑक्सीजन खाने के साथ मिलेगी आगे। ठीक है, तो फिर वो क्या होती है, आगे बॉडी में जाएगी तो क्या होगा, किस में टूटेगी, CO2 में टूटेगी। अब CO2 में टूटेगी। अब CO2 में टूटेगी तो CO2 बॉडी से जो CO2 आएगी वो किस में एंटर करेगी, वो राइट एट्रियम के अंदर एंटर करेगी, राइट एट्रियम के अंदर एंटर करेगी CO2, और फिर किस में जाएगी, वो राइट वेंट्रिकल के अंदर जाएगी, और इसमें से होते हुए वो यहाँ से होते हुए राइट वेंट्रिकल से होते हुए वो लंग्स से होते हुए यहाँ पे अरोटा होता है, अरोटा से होते हुए ऐसे बाहर निकल जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो दोबारा मैं समझाता हूँ। क्या होता है, ऑक्सीजन आई, ठीक है, बाहर से ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन
एंटर किया कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में अब हार्ट में क्या होता है, ब्लड होता है, ब्लड के साथ मिली तो किस में जाएगी, पहले लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगी, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगी। फिर जो ब्लड होता है कहाँ जाता है, पूरे बॉडी में जाता है। अब ऑक्सीजन उसके साथ मिली और बॉडी में जा रही है। अब बॉडी में पूरी रेस्पिरेशन प्रोसेस करेगी, उसके साथ पूरी प्रोसेस करेगी और क्या बनेगा, CO2 बनेगी। फिर CO2 बनने के बाद CO2 कहाँ जाती है, CO2 जाती है भाई राइट एट्रियम के अंदर एंट्री करती है, राइट एट्रियम में जाती है, बॉडी से राइट एट्रियम में जाती है, राइट एट्रियम से जाती है राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से अरोटा के थ्रू बाहर निकल जाती है CO2। ये थी हमारे हार्ट की प्रोसेस। हार्ट के अंदर कैसे क्या है, ऑक्सीजन एंटर करती है और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, ये ठीक है। अब हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं। अब देखो आर्टरीज, ठीक है। आर्टरीज क्या कर रहा है, कैरीज O2 रिच ब्लड। अब ये आर्टरीज, ये लेफ्ट एट्रियम की बात कर रहा है। ऑक्सीजन रिच ब्लड टू हार्ट टू बॉडी पार्ट, हार्ट से बॉडी पार्ट तक जाता है, आर्टरीज लेके जाती हैं। वेन्स का काम क्या है, कैरीज CO2। अब जो ये लेके गई है ना, ये कौन लेके जाती हैं, आर्टरीज लेके जाती हैं। अब इसको कौन लेके जाएंगी, वेन्स का काम क्या, कैरीज CO2 रिच ब्लड बॉडी पार्ट टू हार्ट, थिन एंड लेस इलास्टिक। ये वेन्स होती हैं, थोड़ी पतली होती हैं। ब्लड क्या है, अब वेन्स क्या करती हैं, CO2 रिच ब्लड को राइट एट्रियम से, CO2 रिच ब्लड है, यहाँ पे आ राइट एट्रियम से किस में आएगा, राइट वेंट्रिकल में। देखो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आया। राइट वेंट्रिकल से क्या कहा था, राइट वेंट्रिकल से किस में जाएगा, लंग्स के अंदर जाएगा, ठीक है, लंग्स के अंदर जाएगा। अब ठीक है, लंग्स के अंदर जाएगा तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। फिर ऑक्सीजन ऐसे आएगी। फिर क्या था, ऑक्सीजन कैसे थी, ऑक्सीजन कहाँ एंटर कर रही थी, ऑक्सीजन लेफ्ट एट्रियम में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम में एंटर कर रही थी और नीचे फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रही थी और फिर आर्टरीज के थ्रू होती हुई बॉडी पार्ट में जा रही थी। ऐसे ही ये पूरी बॉडी के अंदर ऐसे ब्लड और ऑक्सीजन क्या सर्कुलेट होती रहती है। तो ये था हमारा हार्ट का चारों चैम्बर का काम भी, और कैसे क्या ऑक्सीजन हमारे ब्लड से गो थ्रू होती है, ठीक है। जो लास्ट टॉपिक हमारा बचता है वो है ट्रांसपीरेशन इन प्लांट के अंदर ट्रांसपीरेशन कैसे क्या होता है। प्लांट के अंदर ट्रांसपीरेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर। प्लांट के अंदर कैसे क्या पानी का लॉस होता है अभी। अब देखो, जब फोटोसिंथेसिस होती है तो क्या होता है, जैसे मान लिया एक पत्ता है, पत्ते के अंदर क्या होता है, स्टोमेटा के दोनों साइड क्या होती है, गार्ड सेल जैसे खुलती है तो क्या स्टोमेटा के अंदर एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन का, गैसेज का एक्सचेंज होता है, तो स्टोमेटा खुलता है तो वहाँ पे सनलाइट भी गिरती है। तब उस टाइम पे क्या होता है, ट्रांसपीरेशन भी होता है, लॉस, ठीक है, ट्रांसपीरेशन भी होता है, पानी का लॉस भी होता है। वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपीरेशन, लॉस ऑफ वाटर। पेड़ के अंदर पानी का लॉस कैसे क्या होता है। अब इसकी एक एक्टिविटी भी है, आप कैसे देख पाते हैं, वैसे तो आपको कभी नहीं दिखेगी। हम क्या करेंगे, एक पेड़ है, जैसे मान लिया ये पेड़ है, पेड़ पे एक पत्ता है, इस पत्ते के चारों ओर क्या करेंगे, हम एक पॉलीथीन बांध देंगे, एक पॉलीथीन टाइट करके बांध देंगे। थोड़ी देर बाद देखोगे तो पॉलीथीन के चारों तरफ क्या होंगे, छोटी बूंद इकट्ठी हो जाएंगी। इसी से हमें पता चल रहा है कि भी क्या है, पत्ते में से क्या हो रहा है, ट्रांसपीरेशन हो रहा है पानी का, ठीक है, जो क्या हुआ पॉलीथीन के ऊपर लगी है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा लाइफ प्रोसेस चैप्टर। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कोई भी क्वेरी है इस चैप्टर से लेके तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।